52 બાર એટલે જ્યારે સદગુરુની શરણગતિ સ્વીકારો 5 તત્વ 3 ગુણ 4 અંતકરણ 4 शरीर 14 लोग પછી 5 तत्व 25 प्रगति ये सारे मिला के 52 होते हैं। और 52 से बाहर अपन को कौन निकालता है? गुरु महाराज निकालता है। एक एक करके नहीं निकालता है, गुरु महाराज तो सारा थैला ही ले लेता है अल्लाह। और जो पुराना होता है उसको खाली करा देता है और गुरु महाराज जो अच्छी चीजें है वो उसमें भर देता है। और भर देने के बाद गुरु महाराज क्या करता है? फिर क्या करता है? फिर कहता है बेटा कि अब तेरे को तेरा ये साधन है वो साधन सदुपयोग में लेना, आंखें वो भी सदुपयोग में लेना, मुख है वो परमात्मा मुखवास करना। ऐसे कहते हैं ने जब तक स्वयं का था तब तो जहाँ कहीं गाड़ी जाती थी क्या ठाटो छोड़ा जातो तो क्या रोड नीची पड़ी जाती थी क्या कांच टूटी जाता था बीजा साइड जुदा था ने के नहीं केवी साइड किसी को कृष्ण की पकड़ी हुई थी, किसी को देवी की पकड़ी हुई थी, किसी को किसकी पकड़ी हुई थी, लेकिन पकड़ी हुई थी ने। गुरु महाराज ने क्या किया? वो साइड छुड़ा दी, साइड छुड़ा दी। कैसे? वो हम गलत है यूं नहीं कह रहे, लेकिन पहली पुस्तक में आप पढ़ रहे हो, फिर 5वीं में चले जाते हो, फिर 6वीं में जाते हो, 7वीं में जाते हो, 8वीं में जाते हो, 10वीं में जाते हो, सीनियर कर लेते हो, फिर कॉलेज कर लेते हो, बीएड कर लेते हो, या किसी भी विभाग के अंदर आपको जाना है उसके अनुरूप आप डिग्री कर लेते हो। लेकिन 5वीं में ही बैठे रहोगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको छोटी राम की उपमा लगती है। किसकी लगती है? छोटी राम की। इसीलिए कोई मंदिर जा रहा है वहीं बैठा हुआ है, कोई साधु है तो वो वहीं बैठा हुआ है, कोई भगत है तो वहीं बैठा हुआ है। क्या करके बैठा? बस मैंने सीनियर पास कर ली हूँ करके। अरे भाई कंपटीशन एग्जाम देनी पड़ती है, पास होना जाता। अगर नौकरी होना है तो कंपटीशन एग्जाम देनी पड़ेगी और समय अनुसार क्लास का अपन को वो करना पड़ेगा, छोटी से ऊपर जाना पड़ेगा। उसी तरह तंत्र मंत्र जाप, देखो तंत्र मंत्र कैसे होता है मैं बताता हूँ। भगत होता है, भगत को कुछ अनुभव नहीं होता है, गाय भगत ही होती है। गाय कभी दारू पीती है? नहीं पीती है। फिर इसके बाद चोरी करती है? नहीं। जुगार खेलती है? नहीं। फिर इसके बाद मटन खिलाएंगे वो नहीं खाएगी। फिर भी पशु के है, फिर भी पशु उसको भगत की ही उपमा लगती है। भले हम खाते पीते नहीं है, भगत है यूं कहते, भले भगत है पर गाय भी खाती पीती नहीं है। पर सट्टी बात क्या जानते हैं? खाना खाना, जन्मना, मरना और सोना और जगना, ये 5 बातों का ज्ञान पशु को होता है और 5 बातों का ज्ञान भगत को होता है। भगत और पशु में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए उसको भगत कहते हैं। फिर साधु की परिभाषा, साधु जितना भी साधु भाई जितना भी जपने में आता है उसको साधु कहते हैं। और फिर इसके बाद बावे की उपमा, बाबा होता है तुम्हारे घर में ये है वो है सब बता देगा, लेकिन सम का अनुभव नहीं बताएगा। जितना जितना आपको बता देता है, आपके भले आप बावन आपके घर का बता देगा, इस तरफ मकान है, ये है वो है, तब करने से बाबा मोक्ष गति प्राप्त नहीं कर सकता है। तुम कौन हो यूं नहीं बता सकता, तुम कहां से आए वो भी नहीं बता दे, तुम जाओगे कहां उसका भी अनुभव नहीं कराएगा। इसलिए बाबा से भी कुछ होने वाला नहीं है। और चौथा जो परिभाषा है, जो संत उसको कहते हैं सब चीजों का लादे अंत, उसको कहते हैं संत। एक का अनेक करे उसको कहते हैं संत, और अनेक का एक करे उसको कहते हैं संत। इसलिए महापुरुषों ने अनेक वाणियों में, भजनों में, साखियों में बताया है कैसे साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके अवतरे वो साहेब किसी का नहीं। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, अरे बेटा होके अवतरे वो साहेब किसी का नहीं। तो आप तो बेटा भी नहीं हो, बाप भी नहीं हो। कैसे नहीं हो? ये गुरु महाराज को जब कुछ था दे दिया। अब गुरु महाराज और आपकी एकता करे, गुरु महाराज से आप अलग हो क्या? और गुरु महाराज आपसे अलग है क्या? ऐसा प्रैक्टिकल करके गुरु महाराज ने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया है। नहीं बता दिया है? बता दिया है कि मननो मेलरे मेली ने मार्ग जाली, मननो मेलरे
मननो मेलरे मेली ने मारक गाली तो पूरा पूरा नो से काम या तो पूरा पूरा नो से काम मननो मेलरे मेली ने मारक गाली मारक जाली मननो मेलरे मेली ने मारक गाली मननो मारक जाली गुजराती प्रगट परमात्मा आग गाते गुजराती प्रगट परमात्मा यारो केले के रूप की माए के यारो केले के रूप की माए के मननो मेलरे मेली ने मारक गाली के यारो केले के रूप की माए के यारो केले के रूप की माए के मननो मेलरे मेली ने मारक गाली मननो मेलरे मेली ने मारक गाली के अंदर दूध खाए तो अंदर दूध रे दूध खाए तो सुगर दूध रे अंदर दूध खाए तो अंदर दूध रे खाए तो सुगर दूध रे अयो हर के तो द्वार खुली जाए अयो हर के तो द्वार खुली जाए मननो मेलरे मेली ने मारक गाली अयो हर के तो द्वार खुली जाए अयो हर के तो द्वार खुली जाए मनो मेरे मेरे में मारक डाली गुरु तातुर शरण बेड़ो पार हे गुरु चतुरम चरण बेड़ो पार हे गुरु चतुरम चरण बेड़ो पार जय गुरु चतुर्दश चरण बेड़ो पार के सुरता राखो तो लागी जाय पार सुरता राखो तो लागी जाय पार मननो मेलरे मेली ने मारक गाली सुरता राखो तो लागे जाए पार सुरता राखो तो लागे जाओ पार मनो मेरे में दिले मारक जाली मननो मेलरे मेली ने मारक गाली मनो मेरे में दिले मारक जाली महाराज की जय। भाई जब तक मन है तब तक तो आदि व्याधि उपाधि है, जन्म मरण है। क्योंकि मन है तब तक आदि व्याधि उपाधि जन्म मरण है। और जब
गुरु महाराज के सानिध्य में चले जाते हो तब मन तीनों काल में नहीं है। कैसे नहीं है? दूध में से घी निकल गया, अब घी निकल जाने के बाद वापस दूध में आप घुलनशील करोगे, होगा? नहीं होगा। उसके अंदर कुछ भी आइटम बनाओगे, उसमें गुड़ डाल दोगे, शक्कर डाल दोगे, पानी डाल दोगे, कोई भी पदार्थ डाल दोगे, फिर भी घी घुलनशील नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसी तरह गुरु महाराज के सानिध्य में जाने से चले गए, चले जाने के बाद गुरु महाराज ने आपको आपकी भूमिका पे, आपकी स्थिति पे, जिसको निजगर बोला है, वहां पर ले जाके आपको रख दिए। जय हो। बात खत्म हो जाती है। फिर स्वयं ही देखते हो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। इतना ही कह के मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। आपको खूब कर मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी हरि भक्तों और संतों के पावन चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। जय गुरु महाराज। सद्गुरु महाराज की।